छत पर गार्डनिंग करते हैं और गमले में बैगन के पौधे लगा के रखे हैं और उनमें फूल नहीं बन रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही साधारण सा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको इस टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर, जनवरी मंथ में आपके बैगन के पौधे में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। छत पर अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अगर वेजिटेबल गार्डनिंग करके रखिए तो बैगन का पौधा आपके गार्डन में जरूर ही होगा। बैगन का पौधा एक बार फूल फल देने के बाद में दोबारा से फूल फल नहीं देता है, तो कौन से फर्टिलाइजर डालना है, कैसी उसकी देखभाल करना है। बैगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें फ्लावरिंग बनती है, तो उसमें आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत रहती है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग ही नहीं बन रही है तब भी उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर कोई भी वेजिटेबल प्लांट आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है कि ओपन सनलाइट में ही पौधे को रखना है। टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो पूरी धूप में आप पौधे को रखिए। अगर आपके पौधे में कोई भी प्रकार की घास वगैरह जर्मिनेट हो रखी है, घास फूस निकल रहा है मिट्टी में, तो उसको आपको साफ करते रहना है। बैगन के पौधे में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी। इसके बीज आपको किचन से भी मिल जाएंगे। जो एकदम हार्ड बैगन रहते हैं आप सब्जी वाले के यहाँ से लेकर आएंगे, उनमें हार्ड जो बीज रहते हैं उनको अगर आप ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से उनमें जर्मिनेशन हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो 20-30 रुपए में लोकल मार्केट में आपको मिक्स सीड भी मिल जाएंगे और कोई वैरायटी के मुताबिक भी आपको सीड मिल जाएंगे। बैगन के पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें जितनी ज्यादा फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है उतने ही ज्यादा उसमें पेस्ट अटैक भी होते हैं। तो आज मैं सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी कि पेस्ट अटैक को किस तरीके से ठीक किया जाए, बैगन के पौधे में हरे हरे पत्ते और रंग बिरंगे बैगन किस तरीके से लगेंगे, किस तरीके की मिट्टी बनानी है, कैसे इसकी देखभाल करनी है। अगर आपने बैगन का पौधा अपने गार्डन में लगाया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैगन के पौधे के लिए आपको बड़े से गमले का चुनाव करना है। बैगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको एक बार आप लगा देते हैं तो 2-3 साल तक आराम से आपके गार्डन में वो फ्रूटिंग करता रहता है। बैगन के पौधे को आप नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं और आप बीज से उगाना चाहते हैं तो बीज से उगाकर भी लगा सकते हैं। नर्सरी से लाएंगे तो 20-30 रुपए में आपको एक पौधा मिलेगा और अगर आप बीज से उगाएंगे तो 20-30 रुपए में आप सैकड़ों पौधे अपने गार्डन में उगा सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम ट्रांसप्लांट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और साथों साथ बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। बैगन के पौधे एक ऐसे पौधे हैं जिनकी अगर एक बार आप लगाते हैं तो आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो आप लगातार इनमें हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। बैगन के पौधों में अगर जैसे ही फ्रूटिंग खत्म हो जाती है या आप हार्वेस्ट करते हैं फलों को, उस टाइम से अगर इसमें आप फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो लगातार तरीके से आपको इनमें हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, लगातार इनमें फूल और फल बनते रहेंगे, पौधा हेल्दी तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस तभी वर्क करता है जब पौधा आपका बड़े से गमले में लगा हो। अगर छोटे से गमले में लगा कर रखा है तो इसको आपको 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। अगर आप 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा, फूल बनाना बंद कर देगा, उसमें कोई भी फ्रूटिंग वगैरह नहीं होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहना है जिससे कि पौधा हेल्दी रूप से बढ़ता रहे, इसमें किसी प्रकार के कीट का अटैक ना हो। अब यहाँ पर आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में आपको कहीं भी फ्लावरिंग भी नहीं दिखेगी और ना ही फ्रूटिंग दिखाई देगी। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, पौधे को मेरे फुल सनलाइट लगती है। मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। मेरे टेरेस पर कहीं भी आपको बिल्कुल शेड दिखाई नहीं देगा, जहां भी आप देखेंगे चारों तरफ से आपको धूप दिखाई देगी। और इस गमले में आप नोट करेंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़े से मेथी के दाने भी डाल दिए थे, घास फूस भी जर्मिनेट है। तो जो मेथी के दाने डाले थे इनकी मैंने 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली है। अब मुझे इनकी हार्वेस्टिंग नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इनको ही निकाल देंगे। अब हमको इनकी जरूरत नहीं है। तो जब हमारे पास स्पेस की कमी रहती है तो जो बड़े गमले रहते हैं उनमें भी हम छोटे छोटे से जो विंटर के वेजिटेबल सीड रहते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये घास फूस निकालेंगे और जो मेथी वगैरह है उसकी भी सफाई कर देंगे। तो यदि आपके पास भी कोई बड़े गमले हैं तो उसमें आप इस तरीके से मेथी, पालक, धनिया ग्रो कर सकते हैं और 2 बार तो हार्वेस्टिंग ले ही सकते हैं। अब हमने गमले की पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। इसके बाद में सेकंड काम हमको करना है। फर्स्ट काम हमने इसकी सफाई करी है, सेकंड काम हमको इसकी गुड़ाई करनी है। बैगन का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, जब लगातार उसमें आप गुड़ाई नहीं करते हैं, लगातार तरीके से पानी देते रहते हैं तो ये मिट्टी जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है, जाम हो जाती है, फिर रूट को एयर नहीं मिलती है जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अब बैगन के पौधे की जब भी गुड़ाई करना है तो आपके यहाँ पर धूप निकल रही है
तो आप 15 दिन में जरूर ही इसकी गुड़ाई करें और 15 दिन में एक बार खाद भी दे दीजिए करें, क्योंकि ये हैवी फ्रूटिंग प्लांट रहता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट लगते हैं। तो जब इसको 15 से 20 दिन में आप फर्टिलाइजर देते रहेंगे, गुड़ाई करते रहेंगे, तो पौधा निरंतर रूप से अच्छे से आपको रिजल्ट देता रहेगा। यदि आप नर्सरी से लाकर बैगन का पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी जो बनानी है वो अच्छी मिट्टी बनानी है, बहुत ज्यादा बेलडन मिट्टी नहीं बनानी है, लेकिन जितनी मिट्टी लेनी है उतनी ही आपको खाद लेनी है। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं, और जितनी मिट्टी और खाद ली है, मतलब जितनी मिट्टी ली है उसका हाफ पार्ट आपको सैंड भी लेना है। या आप कोकोपीट मिक्स करते हैं तो हाफ पार्ट में आप हाफ कोकोपीट ले लें, हाफ सैंड ले लें, मतलब जितनी मिट्टी ली है उसके हाफ पार्ट में आप सैंड और सॉइल का मिक्स रख सकते हैं, आधा आधा। और जो गमला यूज करना है वो आपको 12 से 15 इंच का गमला लेना है। मेरा 12 इंच का गमला है जिसमें एक ही पौधा लगा हुआ है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको फ्रूटिंग कम मिल पाएगी। अब हमने गुड़ाई कर दी है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आपको गुड़ाई करके एक दिन के लिए छोड़ देना है, या आपके यहाँ पर मौसम ऐसा कुछ बना हुआ है जहाँ पर धूप ही नहीं निकल रही है तो आपको गुड़ाई को अवॉइड कर देना है। और जैसे जैसे थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई दे तब आपको गुड़ाई करनी है। चिपचिपी मिट्टी में आपको बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर चिपचिपी मिट्टी में गुड़ाई करेंगे तो जो रूट रहती हैं वो एकदम मिट्टी के साथ में ऊपर के साइड आ जाएंगी, फिर वो प्लांट आपका धीमे धीमे स्ट्रेस में चला जाएगा। अब मेरे पौधे में आप देखेंगे तो ग्रोथ भी बहुत कम दिखाई दे रही है और इसमें फूल वगैरह तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ धीमे धीमे से स्टार्ट हो रही है क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप कम हो गई है, इसमें धूप आना कम हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी थोड़ी सी ज्यादा पड़ने लगी है। और बैगन के पौधे ऐसे पौधे हैं जितनी अच्छी गर्मी रहती है उतनी ही ज्यादा इनमें फ्रूटिंग होती है। अब गुड़ाई करने के बाद में तीसरा काम हमको करना है, ये जो हमने मिट्टी की गुड़ाई करी है इसको हमको ऊपर के साइड चढ़ा देना है, या आप चाहो तो इस मिट्टी को आप निकाल भी सकते हो। मैं ऊपर के साइड में चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये न्यू मिट्टी है, मैं न्यू प्लांट ही लगाई थी जो कि मैंने स्टार्टिंग सर्दी में ही इनको लगा दिया था। तो इस तरीके से आपको एक रिंग साइड बना लेना है। वीडियो को आप पूरा देखना। आज मैं आपको वेजिटेबल प्लांट के लिए बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी बताऊंगी जो कि घरेलू रूप से उपयोग कर सकते हैं और एकदम 100% आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि पौधे की ग्रोथ कम हो रही, तो ग्रोथ के लिए हमको फर्टिलाइजर देना है। तो जब ग्रोथ के फर्टिलाइजर की बात आती है तो हमको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं, जिसमें आप कई तरीके के नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं गोबर की खाद का यूज कर रही हूँ, सड़ी हुई गोबर की खाद है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जब गोबर की खाद यूज करना है, काऊ डंग, तो आपको एकदम डिकम्पोज हुआ काऊ डंग ही यूज करना है। जो फ्रेश सा दिखाई देता है, मिट्टी की तरह नहीं होता है, उसका यूज आपको नहीं करना है। उसका यूज जो लोग करते हैं उनकी मिट्टी में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है। जो लोग बोलते हैं जैसे पौधा खराब हो जाता है, ऊपर से सूखने लगता है, तो वो इसी रीजन से होता है क्योंकि आप जो उसमें कंपोस्ट डालते हैं, गोबर की खाद वगैरह या कोई भी डालते हैं कंपोस्ट, या तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है या तो गोबर की खाद एकदम डिकम्पोज नहीं रहती है। तो एक बाउल मैंने इसमें एक प्लांट के हिसाब से गोबर की खाद ले ली है। आपके पास में गोबर की खाद नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, वो सबसे अच्छा, सेफ और सुरक्षित ऑप्शन है। अब मेरे पौधे में जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ने लगेगी, साथ साथ में उसमें फूल भी आने लगे, इसके लिए भी मैं फर्टिलाइजर दूंगी। फूल और फलों के लिए, जिससे कि फूल बने वो फल में कन्वर्ट हो पाए, उसके लिए भी आज एक ही फर्टिलाइजर दूंगी जिससे कि सभी चीजों की पूर्ति हो पाएगी। तो अभी इसमें मैंने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दिया है जिसमें गोबर की खाद का यूज किया है। नाइट्रोजन में आप बहुत तरीके से नाइट्रोजन दे सकते हैं। मैं ऑर्गेनिकली यूज करती हूँ इसलिए गोबर की खाद का यूज करती हूँ, और पौधे ज्यादा संख्या में लगाती हूँ इसलिए भी गोबर की खाद का यूज करती हूँ। गोबर की खाद थोड़ा सा कॉस्टली कम पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब सेकंड फर्टिलाइजर जो हमको यूज करना है वो ये फर्टिलाइजर सर्दियों का सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसको बोलते हैं मस्टर्ड केक, सरसों की खली का फर्टिलाइजर। इसको मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, थोड़े से ग्राइंडर फॉर्म में लिया है, जो हमको सरसों खली चिप्स की तरह मिलती है। छोटे से चिप्स को मैंने इस तरीके से थोड़े से टुकड़ों में क्रिस्टल फॉर्म में कर लिया है, और हाफ टेबल स्पून मैंने एक प्लांट के अकॉर्डिंग दिया है। अब मैं सॉलिड फॉर्म में दे रही हूँ, आप लिक्विड फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो एक छोटे से चिप्स को एक प्लांट के अकॉर्डिंग आप उसको पानी में भिगो कर रखिए 3 से 4 दिन के लिए। अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसमें सॉलिड फॉर्म में दिया है, और 4 दिन बाद आप उसको 10 लीटर पानी में कन्वर्ट करके अपने पौधे में दे सकते हैं। अब मैंने सॉलिड यूज किया है इसलिए हाफ टेबल स्पून यूज किया है, क्योंकि वो धीमे धीमे से डिकम्पोज होके, धीमे धीमे से घुलनशील होकर पौधों तक जाएगा और लंबे टाइम तक चलेगा। और लिक्विड फॉर्म में आप देते हैं तो एक छोटे से चिप्स को आपको 1 लीटर पानी या हाफ लीटर पानी में डालना है, और जितना पानी डाला है उससे 10 गुना पानी डालकर आपको उसको
फिर प्लांट में यूज करना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो वो तुरंत हमारे पौधों की जड़ों में वर्क करता है। तो एकदम पतला फर्टिलाइजर बनाना है जिसमें थोड़ा सा लाइट येलो कलर दिखाई दे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं रखना है, नहीं तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। और यदि आपके यहाँ पर धूप कम हो रही है तो आप पौधे में जब वो लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको छन्नी से छान कर लीजिए, जिससे कि जितने भी उसके नीचे जो खली रहती है वो खली नहीं रहनी चाहिए, जिससे फंगस नहीं लग पाएगा। अब दोनों फर्टिलाइजर हमने डाल दिए हैं, उसके बाद में हमको मिट्टी को नीचे कर देना है। जो हमने ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी इसको हमको नीचे कर देना है। इतना ही काम हमको करना है। इसके बाद में हमको इसमें अच्छी मात्रा में पानी देना है। अब जब भी पानी देना है तो इस तरीके से हाथ लगाना है, हाथ पर पानी डालना है मग से, और हाथ से पानी नीचे जाना चाहिए। तो इस तरीके से पानी देंगे तो कभी भी मिट्टी में जो होल बन जाते हैं, लोग पाइप से पानी डालते हैं, मग से भी डालते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे ही डालते हैं और नीचे होल बन जाते हैं। होल बनते हैं तो कहीं ना कहीं से जड़ ओपन हो जाती है, जिसके कारण से पौधा आपका धीमे धीमे से पत्तियां पीली करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, हाथ लगाकर हाथ पर ही पानी डालना है, हाथ से पानी नीचे जाना चाहिए। अब अगर लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो 1 लीटर पानी आप एक पौधे के लिए दे दें, इनफ है। लेकिन अगर सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो 2 से 3 लीटर पानी आपको देना है 12 से 15 इंच के गमले के लिए। मैंने इसमें 2 लीटर पानी दे दिया है, जो कि इस प्लांट के लिए इनफ है। अब इस पौधे को हमको कहीं भी छाया वाली जगह में नहीं रखना है, ओपन धूप में ही रखना है। प्लांट में डेली ही साबरिंग करनी है, और जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाती है तब आपको इसमें वाटरिंग करनी है। अब जिन लोगों के प्लांट में पेस्ट अटैक हो रहा है, जैसे ही इसमें फूल बनने लगते हैं, फल बनने लगते हैं, वैसे ही बैगन के पौधे में मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप मट्टे का पेस्टिसाइड बना सकते हैं। मट्टे का पेस्टिसाइड कैसे बनाना है मैंने अपने मिर्ची वाले प्लांट के वीडियो में शेयर किया है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून आपको मट्टे का पेस्टिसाइड डालना है। उसके बाद में अच्छे से छान कर उसको स्प्रे बोतल में भरकर अच्छे से पौधों पर स्प्रे कर देना है। 7 दिन में एक बार आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका मिर्ची का प्लांट हो, शिमला मिर्च का प्लांट हो, या बैगन का प्लांट हो, कोई भी वेजिटेबल प्लांट हो, टमाटर का प्लांट हो, उसमें कभी भी पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो यदि मेरी तरह आपके भी बैगन के पौधे में कुछ समस्याएं हो रही हैं, उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है आप दे सकते हैं। और जैसे ही उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने लगेगी मैं आपके साथ में अपडेट जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।